और पिछले एपिसोड में आपने देखा डाकू आडम के खिलाफ कोई सबूत ना होने की वजह से हिप्पू उसे पकड़ नहीं पाया, पर बड़ी ही चालाकी से हिप्पू ने सीजन 3 को मोहरा बना के आडम डाकू के खिलाफ सबूत ढूंढ लिया। अब आगे वही। अरे हिप्पू, मैं तन्ने वारंट तो निकाल दूंगा पर आडम के एरिया में जाने की परमिशन ना दूंगा। बाबू मोसाई, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, पूरी टीम लेकर जाऊंगा। नहीं हिप्पू, अब तक जो भी वहाँ गया वो लौट के वापस ना आया। मैं तन्ने खोने का रिस्क ना ले सकूं। कोई ना डीजीपी साहब, मैं उसके एरिया में नहीं जाऊंगा, पर उसे उसके एरिया से बाहर पकड़ लूंगा। मेरे पास एक प्लान है। अरे साहब जी आइए, कैसे आना हुआ इधर? गाँव वालों, हम तुम सबको चेतावनी देने आए हैं। सीजन 3 ने हमारे एरिया में कमोड बेचने की कोशिश की थी, हमारी सरकार ने उसका काम तमाम कर दिया। ये बात तुम अपने भेजे में उतार लो, क्योंकि तुम्हारा भी वही हसड़ होगा। चल क्रिमिनल, ये सब समझ गए। पता है ना आज हमें मिर्जापुर जाना है। ऑफिसर्स, मैंने आप सबको आज यहाँ एक खास मकसद से बुलाया है। हमें डाकू आडम को हवालात में डालना है और मुझे पूरा यकीन है हम सब मिलकर ये काम कर लेंगे। डाकू आडम के एरिया में हम सब नहीं जा सकते, पर मुझे एक बात पता चली है कि वो महीने के आखिरी शनिवार को मिर्जापुर जाता है, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो दिन आज ही है। ठीक है साहब, तो चलिए अभी उसे पकड़ लेते हैं। नहीं ऑफिसर, ये इतना आसान नहीं है। वो अपने साथ पूरी फौज लेके जाता है और वो खुद एक बुलेट प्रूफ ट्रक में बैठा होता है अपने बॉडीगार्ड्स के साथ, जो हथियारों के साथ तैनात रहते हैं। किसी को भी छली कर सकते हैं, हम उसके आसपास भी नहीं जा सकते। अरे तो फिर साहब, इसको पकड़ना तो नामुमकिन है। नहीं है, मेरे पास एक प्लान है। अरे नुबड़े, मेरा मतलब है कि साहब तो फिर बताइए ना, कब से प्लान है तो कर रहे हैं। तो सुनो, वो आदमपुर से मिर्जापुर जाता है उन बच्चों को पैसे देने, जिन्हें घर से टॉप अप करने के पैसे नहीं मिल पाते हैं, और वो आज भी गया होगा। चलो बच्चों, अब मैं आ गया हूँ ना, जितने चाहिए उतने पैसे ले लो और सारी इवेंट्स निकाल लो। जब तक आडम डाकू जिंदा है तब तक कोई भी बच्चा नूब नहीं रहेगा। अरे सासा, अब हर महीने इतने सारे पैसे क्यों देते हो इन बच्चों को टॉप अप करने के लिए? अरे क्रिमिनल, जब मैं छोटा था ना तब मुझे टॉप अप करने के लिए पैसे ही नहीं मिलते थे, तो मैं इन बच्चों की तकलीफ समझ सकता हूँ। अब इन सभी बच्चों के पास एक एक ईवो गन्स होगी। कोई भी उन्हें ग्रुप से किक करके ये नहीं बोलेगा चला जा नूबड़ी के। आडम जब मिर्जापुर से आदमपुर के लिए निकलता है तब वो बीच में मदन भाई के गोलगप्पे खाने के लिए जरूर रुकता है, और इस बार भी रुकेगा। पर मैंने मेरे 2 ऑफिसर्स भेज के मदन भाई को उठवा लिया है, और हमारी लेडी ऑफिसर को मदन भाई की जगह पे तैनात कर दिया है। ठीक है साहब, पर ये सब चीज करने से होगा का? हमारी ऑफिसर ने उस गोलगप्पे में पेट खराब करने की दवाई मिला दी है, और आडम जब वो गोलगप्पे खाएगा तो उसका पेट बिगड़ेगा और उसे तुरंत टॉयलेट जाना पड़ेगा। अच्छा साहब, समझ गया। मतलब आडम को हगते हगते उठा लेंगे और वो हमारा कुछ ना ही बिगाड़ पाएगा। सही पकड़े हैं ऑफिसर्स। तो चलो अब हम प्लान के मुताबिक काम चालू कर देते हैं, वो आता ही होगा। सासा यार, आज तो पैसे बांटते बांटते थक गए, बहुत भूख लग गई है। हाँ क्रिमिनल, चल अब मदन भाई के गोलगप्पे खाने का टाइम हो गया। हाँ सासा, महीने में एक बार ही नसीब होते हैं मदन भाई के खट्टे मीठे गोलगप्पे। हिप्पू साहब, आडम मदन भाई के ठेले पे पहुँच गया है। क्या हुआ, वो रुका कि नहीं वहाँ? नहीं साहब, मुझे लगता है उसे शक हो गया है, वो तो ना ही रुका। क्रिमिनल, क्या बात है, आज मदन भाई क्यों नहीं आए? सरकार, आज मदन भाई के ठेले पे कोई लड़की खड़ी है, शायद उनकी रिश्तेदार होगी। फिर चलो आज यहाँ नहीं रुकेंगे, घर जाके खा लेंगे। सरकार, आप रेसिस्ट थोड़े हो, देखो उस बिसारी लड़की पे आपको तरस नहीं आ रहा? चलो अब तो इतना बोल ही रहा है तो उसके आज के गोलगप्पे खा ही लेते हैं। साहब, प्लान वर्क कर गया, वो आदम रुक ही गया गोलगप्पे खाने के लिए। सुनो लड़की, हम क्रिमिनल्स और हमारे सरकार के लिए गोलगप्पे बनाओ। अरे ये आपके बॉडीगार्ड्स नहीं खाएंगे मेरे हाथ के गोलगप्पे? नहीं, ये सब जिम लवर्स है, ये नहीं खाते बाहर का खाना। नहीं सरकार, आज हम लोगों का भी मन है गोलगप्पे खाने का। ठीक है फिर लड़की, इन सब के लिए भी गोलगप्पे बनाओ। अरे साहब, कमाल हो गया, आदम के साथ उनके आदमी भी गोलगप्पे खा रहे हैं। तब तो अच्छी बात है, आदम के आदमी का भी पेट बिगड़ेगा। और 1 घंटे बाद वही सासा, इसके गोलगप्पे में अलग ही जादू था, पेट में गुड़गुड़े बन गए। हाँ क्रिमिनल, पर मजा आया इसके गोलगप्पे खाने में। साहब, आदम गोलगप्पे खा के वहाँ से निकल गया है। अच्छा बाबू मोसाई, तो हमने वहाँ से 1 किलोमीटर दूर ही टॉयलेट बनवाया है, और वो वहाँ जरूर रुकेगा। तो चलो ऑफिसर्स, हम उसे वहीं दबोच लेंगे।
अरे सर, अब तो आडम डाकू नहीं बचेगा। क्रिमिनल, पता नहीं क्यों अचानक से मुझे प्रेशर आ रहा है, मुझे अर्जेंट टॉयलेट जाना पड़ेगा। हाँ सरकार, पता नहीं क्यों पर हम सबको भी आ रहा है। हाँ सरकार, मुझे भी आ रहा है, हम सभी यही टॉयलेट कर लेते हैं। अरे साहेब, कमाल हो गया, वो हमारे बनाए टॉयलेट पे ही रुक गया। अरे ये रहा, यहाँ पर सी व्यू टॉयलेट है, चलो वहाँ चलते हैं। हाँ सरकार, बड़ा हो उस इंसान का जिसने यहाँ सी व्यू टॉयलेट बनवाया। अरे पर यार कमाल है, हम सबका एक साथ में ही पेट बिगड़ा। हाँ सरकार, वो हम सब ने गोलगप्पे खा लिए ना, इसलिए। अरे हम मिर्जापुर जा रहे थे, तब तो ये सी व्यू टॉयलेट नहीं था इधर। हाँ सरकार, लगता है किसी ने अभी अभी ही बनाया है, स्पेशल हमारे लिए। हाँ बाबू मोसाई, तुम्हारे लिए ही तो बनाया है मैंने टॉयलेट, क्योंकि तुम्हें अरेस्ट जो करना था मुझे। वाह इंस्पेक्टर, मान गए, बढ़िया साजिश की तुमने। बाबू मोसाई, बोला था ना मैंने तुझे, जिस दिन सबूत मिलेगा साले तुझे घसीट के थाने ले जाऊंगा। अरे वाह, इप्पू ने फाइनली डाकू आडम को पकड़ ही लिया। अरे सरकार, कभी सोचा नहीं था कि हमें भी हवालात में जाना पड़ेगा, पर टेंशन वाली बात नहीं है, हम सब कल ही छूट जाएंगे। हम नहीं क्रिमिनल, सिर्फ तुम सब छूट जाओगे, मुझे तो ये गोली मार देंगे। नहीं सरकार, मजाक मत करो, आप भी छूट जाओगे। नहीं क्रिमिनल, ये लोग मुझे जेल में ही मार देंगे, पर मुझे इस बात का कोई गम नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे काम किए हैं और मुझे पता था कि एक दिन ये मेरे साथ होना ही है। पर तुम लोग टेंशन मत लो, ये तुम लोगों को छोड़ देंगे, सिर्फ मुझे ही मारेंगे। नहीं सरकार, ऐसी बातें मत करो। चल मेरे दोस्त, अलविदा, ख्याल रखना अपना। अरे वाह साहब, आपने डाकू आडम को पकड़ ही लिया, तो अब आप उसके साथ क्या करेंगे? तावड़े, वही जो उसने सबके साथ किया है, उसने इसी शॉटगन से सबकी जान ली है, तो अब मैं भी इसी शॉटगन से उसकी जान लूंगा। पर साहब ये तो गलत है। वो नहीं तावड़े, अगर आज मैंने उसे नहीं मारा तो कल वो छूट जाएगा और फिर से डाकूगिरी करने लगेगा। पर साहब आप उसको मारेंगे कैसे? वैसे ही जैसे मैं बाकी सारे क्रिमिनल्स को मारता आया हूँ, जेल का दरवाजा तोड़ के। हो। अरे सरकार, ये क्या हो रहा है? क्रिमिनल, मुझे मारने की तैयारी हो रही है। अरे अरे, ये कौन है? ससुरा थाने में धुआं कर दिया है। अरे ये क्या, बड़े भैया आ गए। सासा मौत देख ली तो इंस्पेक्टर को बड़े भैया बोल रहे हो, लगता है आप सठिया गए हो। क्या रे छोटे, कैसा है? अरे बड़े भैया, आपको देख के बहुत खुशी हुई, पर आप यहाँ कैसे आए? अरे छोटे, तू मुसीबत में हो और मैं ना आऊँ, ऐसा कभी हो सकता है रे? अभी सरकार को बताना पड़ेगा। ये लो सरकार, इप्पू यहाँ से निकल चुका है, आप भी वहाँ से निकल लो। वैसे भैया समझ में नहीं आ रहा है, कोई पुलिस स्टेशन में भी नहीं था। अभी समझाने का टाइम नहीं है, यहाँ से निकलना पड़ेगा। बाबू मोसा, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मेरे से? आशा करता हूँ कि ये मेरा डर ही हो, सच में आडम जेल से ना भागा हो। यहाँ हम सुरक्षित है, यहाँ पर पुलिस वाले नहीं आ पाएंगे। चलिए भैया, आप बताइए, आपने हम सबको कैसे पुलिस स्टेशन से छुड़ा लिया? बिल्कुल आसान था छोटे, बोले तो एकदम इजी। मैंने मेरे आदमी लोग को बैंक में भेजा। हेलो साहब, मैं ढोलकपुर बैंक से बोल रहा हूँ, यहाँ पर जल्दी से पुलिस भेजो। बनियान गैंग ने यहाँ पर डाका डाल दिया है, सबको बंदी बना लिया है। अरे पांडे, जल्दी से इप्पू को कॉल लगा, वही बनियान गैंग को पकड़ पाएगो। चल आडम डाकू, अब तेरा लॉबी में जाने का टाइम हो गया है। अरे यार, ये डीजीपी साहब क्यों कॉल कर रहे हैं? बोलिए साहब। अरे इप्पू, जल्दी से ढोलकपुर बैंक पर जा, वहाँ बनियान गैंग ने डाको डाल दियो से। साला, अभी एक डाकू को हवालात में डाला ही था, फिर दूसरा पैदा हो गया। बैंक वालों, डरो मत, इंस्पेक्टर इप्पू आ गया है। अरे साहब, क्या हो गया? क्यों दौड़े दौड़े आ रहे हो? अरे हमें खबर मिली थी कि यहाँ पर बनियान गैंग ने डाका डाला है। अरे नहीं साहब, लगता है किसी ने आपके साथ मजाक किया है। अच्छा बाबू मोसाई, तो फिर जरूर ये आडम डाकू के आदमी लोग का काम होगा। मुझे जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन पहुँचना पड़ेगा। वाह बड़े सरकार, बहुत ही अच्छा प्लान था। तो अब आगे क्या इरादा है? अब तो एक ही चीज हो सकता है, मेरे को इप्पू का काम तमाम करना पड़ेगा, वरना वो छोटे को नहीं छोड़ेगा। ठीक है भैया, जैसा आपको ठीक लगे, पर कैसे करेंगे? वो तो अभी मैं सोचा नहीं है। फिलहाल अभी मेरे को दुबई जाना पड़ेगा एक काम से, पर कल तक मैं वापस आ जाऊंगा, फिर सोचेंगे कि उसका गेम कैसे बजाना है। ठीक है भैया, पर तब तक हम क्या करें वो बताइए। तेरे को कुछ नहीं करना है, अब जो भी करेगा मैं करेगा, तू बस इसी जगह पे रहना, यहाँ से बाहर नहीं
जाना, क्योंकि यही सेफ प्लेस है तेरे लिए, वरना पुलिस वाले पकड़ लेंगे। ठीक है भैया, जब तक आप वापस नहीं आते हम लोग यहीं रहेंगे। हेलो टकला भाईजान, तुम दुबई आ गई? हाँ मैं आ गया है, बोलो शेख साहब क्या करना है? दुबई गवर्नमेंट का 2 ट्रक आ रहा है गोल्ड भर के, और वो ट्रक हमारे आदमी लोग ही लेकर आती। तुम्हें बस ध्यान रखना है कि वो ट्रक पे कोई हमला ना कर दे। जैसे ही वो ट्रक तुम्हारे पास पहुंच जाए, वो दोनों ट्रकों को तुम हमारे अड्डे पे लेके आ जाना। ठीक है शेख साहब, आपका काम हो जाएगा। भैया जी ई लो आ गए ट्रक, पर मुझे ना ही लगता कौनो हमला करेगा। अरे जरूर हमला होने वाला होगा, तभी शेख ने मेरे को यहाँ भेजा, वरना वो नहीं भेजता। और ये लो दोनों सोने के ट्रक पहुंच गए। जैसे ही वो नजदीक आए, ड्राइवर को गोली मार देना। सुन सेमड़े, ट्रक से नीचे नहीं उतरना, सामने दूसरी गैंग के फंटर लोग हैं। चल अब खतरा टल चुका है, नीचे आ जा। चलो टकला सेठ, मैंने आपको ट्रक दे दिया, अब शेख साहब को पहुंचाने की आपकी जिम्मेदारी। हाँ मेरे को मालूम है बटन, तू फुट ले, जा घर पे जा। अरे रुक, कहाँ जा रहा है? मेरे को तो लेकर जा। अरे मेरी जान, उसमें 2 ही लोग बैठ सकते हैं, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को छोड़ देगा ना हेलीकॉप्टर में। ठीक है टकले, जल्दी करना, टाइम नहीं है मेरे पास। क्या हुआ टकला भाईजान, ट्रक तुम्हारे पास पहुंच गई? ट्रक तो मिल गया शेख साहब, पर एक लोचा हो गया है। क्या हो गया टकला भाईजान? अरे वो पहले 3 मामू लोग ने ट्रक पे हमला किया, पर उन्हें तो मैंने सुलटा दिया, पर बाद में वो पूरी गैंग लेकर आए और एक ट्रक उठा ले गए। फिर भी मैंने एक ट्रक को अपनी जान पर खेल के बचा लिया, वो मैं आपको पहुंचा दूंगा। अबे ओए टकले, क्या बकवास कर रहा है तू? कोई नहीं भाईजान, कोई और नुकसान तो नहीं हुआ ना? अरे हाँ शेख साहब, वो आपके लाल ट्रक वाला जो ड्राइवर था ना, उसको गुंडा लोग ने ठपका दिया, सॉरी, उसे मैं बचा नहीं पाया। अरे टकला भाईजान, वो मेरा खास आदमी था। कोई ना, चलो मैं रखता हूँ। अबे टकले, क्या शेख साहब को अनाप शनाप बक रहा है? मैं तो जिंदा हूँ। अरे सेमड़े, तू जिंदा है, पर मैंने तो शेख साहब को बोल दिया कि तू मर गया, तो अब तो तेरे को मरना पड़ेगा रे। सॉरी डार्लिंग। अरे टकला सेठ, काहे मार दिया इसको? अरे करना पड़ता है रे, अगर मैं दोनों ट्रक शेख को दे देता तो वो मेरे को कुत्ते की तरह 2-3 गोल्ड बिस्कुट पकड़ा देता और जाने देता, इसलिए मैंने ड्राइवर को ही ठोक दिया। तो अब एक ट्रक मेरा और एक ट्रक शेख का। जाओ अब एक ट्रक शेख को पहुंचा दो और दूसरा हमारे गोडाउन पे रखवा दो। ठीक है टकला सेठ, रखवा देंगे, पर आप कहाँ जा रही हो? अरे वो छोटे को कोई इंस्पेक्टर बहुत परेशान कर रहा है, उसका गेम बजाने जा रहा हूँ आदमपुर।